To my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So today our topic is religion and politics. ये भी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पर भी एक वीडियो बनाओ. सो हेयर आई एम मेकिंग इट. सो आई होप ये भी वीडियो आपको जो है हेल्प देगी. और इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और जो भी लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और 2 मिनट निकाल के अपना इस वीडियो को जो है वो फीडबैक ज़रूर दें. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी ईजी है. ओके सो हम जल्दी से इस वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं. सो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. इसमें बेसिकली हम सबसे पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ. इसमें हम यही देखेंगे कि जो रिलीजन है, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो कैसे रिलीजन को जो है वो यूज़ करते हैं इन पॉलिटिक्स में. ठीक है, कैसे वो क्या करते हैं वेरियस जो है वो टैक्टिक्स वगैरह कि वो रिलीजन को यूज़ करके अपने लिए जो वोट्स हैं उसको इकट्ठे करते हैं. इस वाले चैप्टर में जो हम ये देखेंगे कि पॉलिटिक्स का जो है क्या रोल, पॉलिटिक्स में जो है रिलीजन का क्या रोल है. सो कहते हैं आपको जैसे कि इंडिया पता है कि इंडिया जो क्या है मल्टी रिलीजियस स्टेट है. तो पता है जो इंडिया वो सेकुलर कंट्री है. ठीक है, तो कहते हैं अब इंडिया 27, 25 और 28 के अंडर उनको क्या मिलता है, काफ़ी सारे राइट्स मिलते हैं रिलीजियस फ्रीडम के. ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम के राइट मिलने से क्या होता है, उनको ये जो है फ्रीडम होती है कि वो कोई भी जो रिलीजन है उसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं उसको. ठीक है, तो ये उनके पास क्या होती है फ्रीडम, रिलीजन फ्रीडम जो है वो मिल जाती है. तो इंडिया में जो है कहते काफ़ी ज़्यादा तरीके के जो है वो अलग अलग रिलीजियस अफेयर्स होते हैं. ठीक है, रिलीजियस मैटर्स होती हैं और लोग उनको मैनेज करते हैं. और लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूशन होती हैं, मुस्लिम्स की अलग होती है, सिख की अलग होती है. तो इन सभी की जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनमें उनके रिलीजन मैनेज जो है वो किया जाता है. ठीक है, कि इंडिया में इंडिया का जो स्पेसिफिक रिलीजन है वो नहीं है. जैसे कई कंट्रीज जो है उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो जानी जाती हैं. जैसे ईरान इस्लामिक कंट्री है. ठीक है, यूएई एक इस्लामिक कंट्री है. तो ऐसे सारी जो है वो अपनी कई कई कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने रिलीजन के ऊपर जो है वो जानी जाती हैं. बट एज वी नो जो इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है. तो इंडिया का जो क्या है एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं जो बनती हैं वो क्या करती हैं रिलीजन के नाम पर वो लेती हैं. नो डाउट इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, ना ही कोई इंडिया के रिलीजन में, ना ही अलग अलग रिलीजन्स में क्या होता है भेदभाव होता है. बट कहते जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं रिलीजन्स का यूज़ करती है जब उनको वोट चाहिए होता है. वो अपने स्लोगन भी इसी के नाम पर, अपने रिलीजन के नाम के ऊपर जो है वो स्लोगन बनाती हैं कि आपका जो रिलीजन है वो, आपका जो धर्म है वो डेंजर में, आप हमें वोट दो, हम आपके रिलीजन को बचाएंगे. मस्जिद मंदिर करके वो रिलीजन्स को अपने ट्रिगर करते हैं सो दैट कि लोग उनकी बातों में आए और उनको क्या दे वोट्स दे आकर. तो ये जो है कहते सोशल हार्मनी को जो है डिस्टर्ब करते हैं, जो कि गलत बात. ये हमने इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड में पढ़ा. अब हम इसके चलेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण इंडिया में. नेक्स्ट देखो, ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, तो हम सभी को पता है जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई थी. इसका मतलब क्या था, इसके अंडर क्या होता था, इसका मतलब है कि उनको पहले डिवाइड करो, जो भी सभी लोग हैं उनको आपस में डिवाइड करो. डिवाइड करने के बाद देन आप क्या करो, रूल करो. ओके, तो ये उनका मीन था. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि हिंदू और मुस्लिम की इतनी यूनिटी मिल रही है इतनी अच्छे से, वो तो हमें बाहर भगा देंगे. तो उन्होंने क्या किया, जो हिंदूज थे और जो मुस्लिम थे उन्होंने उसमें क्या डाली, एक दीवार डाली. ठीक है, उनको डिवाइड किया जिसकी वजह से सो दैट कि ये आपस में लड़ते रहे और हम जो है वो रूल करते रहें. तो उन्होंने ये वाली पॉलिसी लाई थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो वही पॉलिसी आजकल हमारे लीडर्स भी यूज़ करते हैं. तो जब भी वोट्स का ऐसे टाइम आता है, इलेक्शंस का टाइम आता है, तो वो क्या करते हैं,
कोई ऐसे जो है वो मुद्दे उठा लेते हैं जिसकी वजह से जो दोबारा है मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो या फिर और सारी कम्युनिटीज़ आपस में लड़ पड़ती हैं और लड़ते कि वो अपने जो है वो टाइम में अपने में जो है वो लगे रहें और ये इनको लीडर्स जो है उनको और भड़का के ऐसे शो करे कि नहीं हम तो जो है आपकी लीडर के आपकी जो है वो कम्युनिटी के लीडर हैं तो आप हमें वोट दो ताकि हम आपका रिलीजन जो है वो आपका पर्टिकुलर रिलीजन जो उसे हम बचा सके उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर आपका रिलीजन प्रोटेक्ट है तो आप प्रोटेक्ट रहोगे और खुद वो क्या कर सके रूल करते रहे। अंदर जो लीडर होते हैं खुद ही सारे अंदर जो खुद लीडर होते हैं वो सारे क्या होते हैं इकट्ठे ही होते हैं। तो आज के टाइम पे भी वो सारे लीडर जो हैं वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिसट्रस्ट अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। कहते हैं आज के टाइम पे जो है वो इंडिया के हमें पता है जो इंडिया है वो मल्टी रिलीजियस कंट्री है। इसमें सारे हिंदुज़म इस्लाम ये ऐसे करके सारे जो है वो रिलीजन पाए जाते हैं। तो कहते हैं हर एक जो रिलीजन है वो आगे और डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स में जो है वो डिवाइड हुआ पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू भी सिर्फ हिंदू नहीं है, हिंदू के आगे जो है काफ़ी सारी और कास्ट है और सेक्ट्स है जिसकी वजह से जो है वो जो रिलीजन है वो और कॉम्प्लिकेटेड हुआ पड़ा है। ठीक है, तो कहते हैं जो सारे पीपल है अलग अलग रिलीजन के वो क्या करते हैं एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं जिसकी वजह से उनमें क्या होता है मिसट्रस्ट पैदा होता है और वो क्या करते हैं ज़्यादातर उनमें जो है वो ट्रस्ट जो है वो नहीं बन पाता। तो नेक्स्ट है रिलीजियस फेनेटिज्म। इसका मतलब है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने रिलीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि हाँ बस हमारा रिलीजन ही सुपीरियर है, हमारा रिलीजन ही अच्छा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की बजाय वो क्या करते हैं कई बार दूसरे के रिलीजन्स को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोल देते हैं। अपने रिलीजन्स को ही अपने रिलीजन में फेथ रखकर वो क्या करते हैं दूसरे के रिलीजन को नीचे गिराते हैं, अपना रिलीजन सुपीरियर रखते हैं बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होता है म्यूचुअल हेट्रेड जो है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंडिया में कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं जो क्या करती हैं बेसिकली हेटेड जो है वो पैदा करती हैं अलग अलग पीपल में। ठीक है, जैसे ऐसी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल कोई हिंदू की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है हिंदू के लिए इतने ज़्यादा जो है वो इतने ज़्यादा हिंदू के लिए लेक्चर्स ठीक है सभाएं रखेंगी ठीक है डिबेट्स रखेंगी जिसकी वजह से वो क्या क्या हो सके अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोपोगेट कर सके। और इस वाले डिबेट्स में या वो रैलीज में वो क्या करती हैं अपना जो रिलीजन है उसको बढ़ावा नहीं देती, वो बाकी जो रिलीजन्स है उनको जो है वो नीचे गिराती है, उनके लिए हेट्रेड जो है वो ज़्यादा पैदा करती है जिसकी वजह से जो लोग और भड़के और आपस में रिलीजन में लड़ाइयाँ जो है वो होती रहें। तो इन्होंने ऐसे वेरियस जो है वो अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए आगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे किसी के भी पर्टिकुलर अगर कुछ ऐसी इधर कोई चीज़ लिखी भी हो तो मैं ऐसे किसी के पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में गलत नहीं बोलूँगी। अगर कुछ ऐसा मेरे से बोला भी जाए तो मैं पहले ही उसकी चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ इसको जो है एक नॉर्मल लेक्चर की तरह ही इसको ट्रीट करना। ओके, मैं जो बस यहाँ पे लिखा है मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, आगे है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम। तो यहाँ पे ये लिखा है कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो कई मुस्लिम जो ऐसे हैं जो क्या रह गए हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए हैं। तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों रह गए हैं तो कहते हैं जब हमारा देश इंडिया जो है वो अंडर ब्रिटिश रूल्स था तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो मुस्लिम्स थे उनके हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। जो जो भी वो सामान वगैरह बनाते थे अपने हाथों से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाते थे। तो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज़ थी या हैंडीक्राफ्ट जो भी चीज़ें उनको बंद कर दी क्योंकि वो ज़्यादातर वही चीज़ें बेचते थे जो मशीन से बनी हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है मशीन्स के आगे जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो
नहीं टिक पाएँगी, तो वो उन्होंने वो चीज़ें बंद करवा दी। तो कहते इसलिए वो इतना ज़्यादा बड़े कॉम्पिटिशन में जो मुस्लिम आर्टिशन्स थे वो वो जो है वो खड़े नहीं उतर पाए और उन्होंने उनको बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से जो मुस्लिम थे वो इकोनॉमिकली क्या वो बैकवर्ड रह गए। तो कहते आज के इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है कुछ इतने एफर्ट्स नहीं लगाए गए कि उनकी जो आर्थिक जो मंदी चल रही थी वो उनको ठीक कर पाएँ, तो वो ऐसे कुछ तरीके नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा, वो वाले मुस्लिम्स को ऐसा लगा कि उनको जो है वो डिसकंटेंट कर दिया गया, उसको उनको अलग कर दिया गया, उसको ऐसी फीलिंग आई जिसकी वजह से जो है और कम्युनल राइट्स जो है वो शुरू हुए। इट फॉर द फैक्टर्स, आई होप आपको फैक्टर्स जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे और आपको जो है वो उसकी क्लैरिटी भी मिल गई होगी। अब हम करेंगे इसके इम्पैक्ट कि इम्पैक्ट कैसे पड़ रहे हैं, जो रिलीजन जो है वो यूज़ किया जाया है, पॉलिटिक्स में यूज़ किया जा रहा है, उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़ रही हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एलियनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जहाँ तक कम्युनिज्म क्या करती है, कम्युनिज्म की वजह से क्या होता है, कहते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे उनको ऐसा लगता है कि उनको जो है वो पूरी इंडिया से जो है वो अलग कर दिया गया है, तो उनको ऐसा फील होता है कि वो जो है एक तरह सेपरेटली रह रहे हैं, उनको जो है ना तो उनके लिए कोई पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, ना तो उनकी तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे उनको जो है फ़ील होता है। तो ऐसे फ़ील होने की वजह से वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि उनको उनके उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। और हमें ये भी चीज़ पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही है कि हम जो है हमें जो है ऐसा फ़ील करवाया जा रहा है कि हम अलग हैं, हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा रही, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर हमें ऐसा फ़ील होता है, तो अगर कोई और इंसान आकर हमें ये चीज़ और अश्योर कर दे कि हाँ, तुम्हारे साथ ऐसा ही किया जा रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है, तो हमारा वो जो मिसट्रस्ट है वो एक जो है वो जो हमारा डाउट है, जो हमारा मिसट्रस्ट है वो एक तरह यकीन में बदल जाता है, तो हमें वो ही दिखाई देता है। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है हमारे साथ, तो हमें वो भी जो क्या है, गलत दिखाई देता है। तो जिसकी वजह से कम्युनिज़्म की वजह से और भी ज़्यादा जो हमारा मिसट्रस्ट है वो यकीन में बदल जाता है और जो है वो हेट्रेड फीलिंग आ जाती है ना? जिसके जैसे कहते हैं जो कश्मीर है ना? उसको जो पाकिस्तान नॉन स्टॉप और भड़काने में लगा रहता है कि हाँ, आपको जो है अलग ही रख दिया गया है। उसी तरह पंजाब को भी ऐसा लगता है, क्योंकि पंजाब भी चाहता है कि हाँ, हमें खालिस्तान चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए। तो उनको बार-बार पोक बीच में किया जाता है सो दैट कि वो चीज़ ये भूले ना कि हाँ, आपके साथ ये चीज़ गलत हो रही है। जैसे ईस्टर्न स्टेट्स को भी ऐसा ही लगता है कि हम एक तरह अलग ही हैं। और कई बारी कहते हैं साउथ के साथ भी ऐसे ही किया जाता है, तो कई-कई जब उनको ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, साउथ का ये पॉइंट ट्रिगर कर लो, तो आपको अवार्ड्स मिल जाएँगे, तो वो इस चीज़ को भी है वो छोड़ना नहीं भूलते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अब डेवलपमेंट ऑफ रीजनल बेस्ड पॉलिटिक्स। तो इसमें इससे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। तो कहते हैं इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद अब हमें पता था, जब हमारा जो है वो इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ, तभी है सभी को पता चल गया था कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा मेजर इश्यूज किस पे चल रहा है, हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में। ठीक है, अगर हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में लड़ाई चलती रहेगी, तो हमारा जो है सक्सेसफुल होने का वे जो है वो बढ़ता जाएगा। लीडर्स का ये मानना था, पूरी दुनिया को पता चल गया था, अगर इंडिया में कुछ खराब करना है तो हिंदूज़ और मुसलमान को लड़ा दो, यू आर गुड टू गो, है ना? तो ये पता चल गया था। तो हर टाइम क्या होता था, जब भी वोट्स वगैरह या इलेक्शंस का टाइम आता है, तो क्या होता था, वहाँ पे रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स यूज़ की जाती थी। कहते इंडिपेंडेंस के बाद जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स थी वो रैपिडली इंक्रीज़ हुई। हर एक लीडर ने जो है रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स का यूज़ किया अपनी पार्टी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पता है कि हर तरफ क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो यूज़ उन्होंने करना, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का यूज़ करना शुरू किया। तो अगर रिलीजन बेस्ड पार्टी अगर कोई कंट्री कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके साथ-साथ और एक चीज़ क्या आएगी, कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी भी उसके साथ ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वही जो है मेनली ट्रिगर करेगी
मेनली ट्रिगर करेगी सारी कंट्रीज़ को कि हाँ, जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आप ऐसा ही करो, आप इसके साथ ही ऐसे करो। तो वो और भी ज़्यादा क्या करती थी, ट्रिगर करती थी। जो डिफरेंट जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अपनी-अपनी जो है वो अपनी-अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई सो दैट कि वो अपने रिलीजन को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है? अपने रिलीजन प्रोटेक्ट्स को या फिर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जो है कम्युनल कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो सो दैट कि वो क्या कर सके, वोट्स जो हैं वो एक्वायर कर सके, वोट्स ले सके लोगों से ऑन द नेम ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है? तो ये जो है पूरा उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए कम्युनल पार्टी जो है वो इसलिए बनती थी। ओके, समझ लग गया? इसमें जो है वही लाइन्स बार-बार हैं, वो आपने खुद बनानी है। इससे जो हो सके वो कम ही आप करना अपनी तरफ से। वैसे तो इस वाली बुक में जो है लैंग्वेजेज़ आपको पता है, लैंग्वेज जो है आपको पता है बड़ी ईज़ी है, तो आप इसको खुद जो है वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कम्युनल प्रेशर ग्रुप्स। तो इन्होंने अपने प्रेशर ग्रुप्स भी बनाए बनाए सो दैट कि वो क्या कर सकें, अपने स्पेशल इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स के नंबर्स हैं, ठीक है? मतलब जो सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है? जैसे कि द क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, क्रिश्चियंस के जो इंटरेस्ट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैश दल बनी है, ठीक है? ये सारी सिख फोरम बनी है, विश्व हिंदू परिषद बनी है, शिव सेना बनी है। ये सारे प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, अपने-अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने-अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी कम्युनल प्रेशर ग्रुप्स को जो है वो इस्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इनटॉलरेंस, ठीक है? तो कहते आगे जो मतलब पहले वाले जो लोग थे उनमें टॉलरेंस पावर थी कि अगर कोई बात हुई भी है तो उसको टॉलरेट करना है, बट आज के टाइम पर जो है वो टॉलरेंस पावर जो है लोगों की बड़ी कम हो गई है, और अगर वो टॉलरेट कर भी रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ पता भी नहीं है कि अच्छा ये चीज़ किसी कोने में चल रही है तो कोई बात नहीं, चलने दो। बट जब न्यूज़ चैनल्स पर, ठीक है, या फिर लोग उनको उसको पीपल जो क्या करते हैं उसको इस तरह से जो है वो पोर्ट्रेट करते हैं, इस तरह से उनको बताते हैं कि वो लोग उनको सो दैट कि वो और ट्रिगर्ड हों और उस चीज़ का जो है वो ना ज़्यादा बुरे तरीके से जो है वो रिटेलिएट करें, उसका जवाब दें। अगर वो नहीं भी दे, लोग क्या करते हैं आज के टाइम पर, अगर कुछ बात हुई हुई है तो उसको दबाने की बजाय अगले बंदे को और प्रोवोक करते हैं कि वो और फट के बाहर आए और उसका जो है वो ज़्यादा बवाल मचाकर जो है वो उसका जवाब दे। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। पीसफुल एटमॉस्फेयर है वो मिनटों में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आगे है इलेक्शंस एंड कम्युनलिज्म, ठीक है? आगे है इलेक्शंस एंड कम्युनलिज्म। इसमें क्या है, इसमें ये लिखा है कि कैसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अलग-अलग, अब हमें पता कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स जैसे हमें पता है अगर इस जगह पर हम रह रहे हैं और यहाँ पे अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनी होती है, ठीक है? अलग-अलग एरिया की अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और यहाँ पे कोई और खड़ा होता है, ठीक है? कोई और लीडर खड़ा होता है एमएलए के लिए, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई और, है ना? तो कहते हैं इसमें ये लिखा है कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में पता है कि ये वाले रिलीजन के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, यहाँ पे हिंदू रिलीजन के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, यहाँ पे सिख के ज़्यादा रह रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम के ज़्यादा रह रहे हैं, तो क्या करते हैं लीडर, पर्टिकुलरली वो ही लीडर को खड़ा करते हैं जिसकी ज़्यादा रिलीजन के लोग रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर कोई खड़ा भी होगा तो मुस्लिम का ही कैंडिडेट खड़ा होगा और यहाँ पे सिर्फ सिख का ही कैंडिडेट खड़ा होगा और यहाँ पे हिंदू का ही कैंडिडेट खड़ा होगा। तो कहते हैं सो दैट कि वो उसी रिलीजन के मद्देनज़र रखते हुए वोट माँग सकें। हाँ, मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू भाई मुझे वोट डालोगे, मैं सिख हूँ, सिख भाई मुझे वोट डालेंगे, और जो मुस्लिम हो, मुस्लिम भाई मुझे वोट डालेंगे। अगर आपने ना डाला तो आप सच्चे मुस्लिम नहीं हैं, या आप सच्चे सिख नहीं हैं, या आप सच्चे हिंदू नहीं हैं, या आप सच्चे आप क्रिश्चियन नहीं हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं वोट जो है वो माँगते हैं। तो ये चीज़ इस तरह उसका वो रिलीजन का वो यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है स्टेट पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस फेस्टिवल। अब इसमें क्या है, कहते हैं जो इंडिया वो एक सेकुलर स्टेट है, और सेकुलर स्टेट का जो है वो क्या होती है, वो इम्पार्शियल होती है सारे ही रिलीजियस मैटर्स में।
अब आगे कहते हैं जो उसका हर एक एफर्ट होता है वो इसीलिए लगाया जाता है सो दैट कि सारे रिलीजन को वो एक ही एक ही छत के अंदर वो रख सके सो दैट कि इक्वली ट्रीट हो सके वो, और कोई भी गवर्नमेंट या फिर स्टेट ऐसी एक्टिविटीज पार्ट ले सके सो दैट कि वो ऐसे ना लगे कि कोई वो स्पेशल रिलीजियस को फॉलो कर रही है। जैसे अब जब राम मंदिर जो है वो किया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया अयोध्या में बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो वो क्या थी, वो डेट रखी गई 5 अगस्त, ठीक है, 2022। तो कहते इस इन्होंने जो है वो फाउंडेशन स्टोन रख दिया, पर कई क्रिटिक्स ऐसे थे हिंदू रिलीजन के, वो बोले थे कि नहीं, ये वाली जो डेट है वो अप्रोप्रिएट डेट नहीं है, आपने जो है राम मंदिर का जो फाउंडेशन स्टोन है आपने 5 अगस्त को नहीं रखना था, ये एक हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये जो है अप्रोप्रिएट डेट नहीं है। तो कहते ये चीज़ बहुत गलत है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई अगर कुछ चीज़ वो कर भी रहे हैं, कुछ रिलीजन के अकॉर्डिंग वो चीज़ कर भी रहे हैं, तो उसके लिए भी जो पर्टिकुलर उस रिलीजन की डेट हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कहते अगर जब ये चीज़ें हो रही हैं, जब हम रिलीजन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ऐसे गलत तरीके से जो है वो कल को निकल कर आता है। तो इम्पैक्ट अब हमारे हो गए, अब हम करेंगे इसके सजेशंस कि इस रिलीजन और रिलीजन्स को अगर हम पॉलिटिक्स में यूज़ करें, इसको हम कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं, उसको लिए हम सजेशन हम क्या-क्या होने चाहिए। मीन्स बैन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। एज वी नो कि ये जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ही ज़्यादातर जो है वो लोगों को प्रोवोक करती हैं, है ना? कि है ना, उन लोगों को ज़्यादा जो है वो ये बताती हैं कि हम आपकी रिलीजन को, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे और हम ही जो हैं वो आपके रिलीजन को आगे लेके जाएँगे, है ना? सो वो जो है ज़्यादा रिलीजन करके लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है, और फिर ही जो है वो रिलीजन का इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है और यूज़ होता है, ठीक है? और तो इन इन सारी जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं ना, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि मीन्स इसी के अकॉर्डिंग जो है आपने, फॉर एग्जाम्पल कोई रूल, अगर हम सिंपल वे में बोले तो रूल और रेगुलेशन जो इलेक्शन कमीशन बनाता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, उसे हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, और सभी को जो है वो उसको मानना ही पड़ता है। ओके, सो आगे है, तो कहते हैं कि उनको ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लगाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सो दैट कि उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, कम्युनल फीलिंग के ऊपर तो कोई ऐसे अटैक तो नहीं कर रहा या ऐसी चीज़ें तो नहीं यूज़ कर रहा कि वो लोगों के सेंटिमेंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं और वो उनको और प्रोवोक की जा रही है ना, वो चीज़ ये ताकि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती रहे, तो नहीं ली जा रही। तो इस चीज़ों के लिए जो है इलेक्शन कमीशन को जो है इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनानी चाहिए कि इस तरह का यूज़ कर कर वो वोट्स जो हैं वो ना लें। नेक्स्ट वन इज टू डेवलप गुड विल अमंग ऑल द रिलीजन। अब कहते हैं कि जो सारे रिलीजन हैं, ठीक है, इनमें आपस में जो है कुछ ना कुछ है ना, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं जिसको यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने लिए वोट्स कलेक्ट करती हैं। तो कहते हैं अगर इनमें आपस में जो है हम गुडविल अच्छी बना दें कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे जो है कि हर एक के रिलीजन के जो भी मेन जिसको वो है ना इतना मानते हैं, तो वो सभी रिलीजन्स के जिनको वो इतना मानते हैं वो सारे उनको यही बताते हैं कि आपको सभी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए, कोऑपरेशन के साथ रहना चाहिए, है ना? तो अगर उनको ये चीज़ पता चल जाए तो वो आपस में जो है अच्छे से रहने लग पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें जो अपने आप ही नहीं होंगी, है ना? अगला पॉइंट है नीड टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। सो क्या होता है, कहते कि ऐसे तो है नहीं ना कि हर एक जो कंट्री है उसमें सारे के सारे जो डेवलप्ड लोग या फिर अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लोग रह रही हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं, कई ऐसा एरिया होता है या कई ऐसी कम्युनिटी होती है जो बैकवर्ड रह जाती है ना? तो बैकवर्ड रह जाने की वजह से उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इनकी बैकवर्डनेस का यूज़ कर अपनी वोट्स को लेती हैं, है ना?
तो जो लोग बैकवर्ड हैं उनके लिए कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छी चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो सोशली बैकवर्ड ना रहे, उनकी बैकवर्डनेस को दूर करना चाहिए। तो इकोनॉमिकली उनको ठीक करना चाहिए। अगर वो इकोनॉमिकली सोशली वो अवेयर हो जाएंगे या फिर डेवलप हो जाएंगे इकोनॉमिकली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बेटर हो जाएगा, तो वो उन सब चीज़ों के लिए जो है वो इतना बॉदर ही नहीं करेंगे। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम इतने अवेयर लोग हैं, अगर हमें कोई ऐसा बोले कि आपके साथ गलत हो रहा है ना, आपको पहली बात तो जो लोग इतने अवेयर या फिर इतने डेवलप हो चुके हैं, उनको स्टैंडिंग लिव बेटर है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो ये सब फालतू की चीज़ों को सोचें, है ना। अगर उनको बोलेगा भी तो जाके रैली में जा, ठीक है, तू दंगे कर, वो नहीं करेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं होता, जॉब होती है ना, पढ़ना होता है, एजुकेशन होती है, तो उनके लिए उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो जो लोग सोशली बैकवर्ड रह जाते हैं, है ना, तो वो सब लोग जो है ज़्यादातर इस चीज़ों में आगे आते हैं। तो अगर उन चीज़ों को अवॉइड करना है तो आपको जो है अपनी कंट्री के ऐसे लोग जो सोशली बैकवर्ड है उनको थोड़ा इनकरेज और करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको ठीक कर सकें और इन सब चीज़ों की एक्टिविटी में पार्ट्स वगैरह वो ना ले सकें। आगे विजिलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब कहते हैं हमें, जैसे हमने पता है कि ये कई इंसिडेंट्स या ऐसे हो जाते हैं जो होते तो छोटे हैं बट उनको इस तरह से जो है वो आगे लेके आया जाता है कि वो आगे चलकर बड़ी ज़्यादा बड़े लेवल के हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उस क्या होने शुरू हो जाते हैं, राइट्स जो दंगे वगैरह हैं वो शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इन सभी को जो है वो देखने के लिए कि इन सभी चीज़ों पर कौन, मतलब गवर्नमेंट को जो है पूरा जो है अच्छे से देखना चाहिए, पूरी विजिलेंस रखनी चाहिए कि अगर कुछ एक्टिविटी ऐसे हो रही है तो उनको अपनी सीक्रेट एजेंसी से पहले ही पता चल जाए और वो उसको अच्छे से जो है वो हैंडल कर उसको बंद कर सकें। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। कि अब है कि अब जैसे हमें पता है कि दो तरह के सेक्शंस होते हैं, एक मेजोरिटी होती है, ठीक है, और एक होती है माइनॉरिटीज़ होती है, ठीक है। मिनॉरिटीज़ मतलब, मेजोरिटी मतलब जिस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं तो वो मेजोरिटी हो जाएगी। माइनॉरिटी मीन्स जैसे हिंदू बुद्धिज़्म जैनिज़्म माइनॉरिटीज़ में ये आते हैं, है ना। तो कहते हैं माइनॉरिटीज़ को ना हर टाइम यही डर होता है कि उनके जो है इंटरेस्ट को जो है पीछे कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उनको जो है इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अगर वो चुप करके साइड पे रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको जो है एकदम साइड में कर दिया जाएगा, उनके लिए कुछ नहीं देखा जाएगा। तो ऐसा डर जो है वो माइनॉरिटीज़ को हर टाइम लगा रहता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही करती हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही करती हैं कि वो इसी चीज़ को टारगेट करती हैं, है ना। तो फिर इसी चीज़ को टारगेट करके वो अपने वोट्स लेती हैं, तो जिसकी वजह से इनको भड़का भी कई बार काफ़ी देती हैं ताकि वो ज़्यादा मतलब वायलेंट हो सके। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको माइनॉरिटीज़ को है जो वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें ऐसे करनी चाहिए कि उनकी तरफ ऐसी फीलिंग ना आए। नेक्स्ट है राइट टाइप ऑफ एजुकेशन जो है लोगों को देनी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट कि उनको ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट ही ना कर सके। उनको बताना चाहिए कि रिलीजियसली हम सारे एक हैं, उनको रिलीजियसली टॉलरेंस सिखानी चाहिए कि हम सभी एक है। हमारे जो मेन आइडल हैं वो भी हमें यही बताते हैं कि हमें म्यूचुअली रहना चाहिए, हमें अच्छे से रहना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें सिखानी चाहिए स्कूल और कॉलेजेस में, कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि मुस्लिम जो है वो अलग बिठाए हैं, हिंदू अलग बिठाए हैं और क्रिश्चियंस अलग बिठाए हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सभी इकट्ठे। अगर स्कूल्स में ये सब चीज़ें ना सिखाई जाएँ तो आगे चल के भी उनके माइंडसेट यही रहता है कि ऐसे नहीं है कि हम हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, ये सारे अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं उनको अच्छी एजुकेशन से ही आती हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन। अब कहते हैं कि जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि माइनॉरिटीज़ जो है हर टाइम उनको ये चीज़ डर लगा रहता है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, उनके लिए उनको प्रेफरेंस में नहीं रखा जाएगा। तो कहते हैं इस चीज़ को दूर करने के लिए आपको एक माइनॉरिटी के लिए कमीशन बनानी चाहिए, मतलब माइनॉरिटी के लिए एक अलग कमेटी टाइप बना देनी चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटीज़ के ही अलग अलग कम्युनिटीज़ के मेंबर आप लो और उसी का ही एक कमीशन बनाओ, सो दैट कि अगर उनके कोई इश्यूज आते हैं, अगर उनके साथ अगर उनका कोई इशू आता है तो उनको रिजोल्व करने के लिए भी ऐसा ही लगे कि उनकी अपने ही कोई और कम्युनिटी है, ये तो हमारे लिए कुछ गलत ही करेगी, तो उनके दिमाग में ये चीज़ ना आए। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव, और एंड नेक्स्ट द लास्ट वन इज
पॉजिटिव रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स। अब कहते हैं जो रिलीजियस लीडर अगर कुछ कोई है भी हैं, तो उनका जो मैसेज कन्वे करने का वे हो वो पॉजिटिव हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वाला चैप्टर जो है अच्छी समझ लग गया होगा। इफ दिस वीडियोज इज रियली हेल्पफुल टू यू, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।